नाउ स्टूडेंट्स हम लोग बात करेंगे वेक्टर डिफरेंशियल डिफरेंशियल ऑपरेटर वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर del, right? It is denoted by del. This read as del and defined by del is equals to I del by del x j del by del y plus k del by del z. So this is the vector differential operator. ठीक, और ये जो वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर है स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर से ही हम लोग ग्रेडियंट बनाने वाले हैं, हम लोग डाइवर्जेंस बनाने वाले हैं, हम लोग कर्ल बनाने वाले हैं. ठीक, और स्केलर पॉइंट फंक्शन और वेक्टर पॉइंट फंक्शन के साथ जब इस डेल ऑपरेटर को अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है तो अलग अलग चीजें बनती हैं. ठीक, और उसी में ही हम लोग अब इसी के जस्ट बाद शुरू करने वाले हैं एक नया टॉपिक, दैट इज gradient of scalar point function. क्या होता है gradient of any scalar point function? It's very easy. ठीक, क्या होगी उसकी डेफिनेशन स्टूडेंट्स? तो आइए जरा उसकी डेफिनेशन को हम लोग देखते हैं. let f be any scalar point function. Let f be any scalar point function the gradient of f is denoted by del f and defined as del f is equals to I del by del x j del by del y k del by del z into f, and del of f is equals to I del f by del x j del f by del y k del f by del z, right? इसे कहा जाता है, ये जो वैल्यू है इसे कहा जाता है ग्रेडियंट ऑफ f, राइट? इसे कहा जाता है ग्रेडियंट ऑफ f स्टूडेंट्स. तो ध्यान रहे, जब भी ग्रेडियंट वर्ड आपको सुनने में आए वेक्टर कैलकुलस के अंदर, ये डिफरेंशिएशन वाला ग्रेडियंट नहीं है, ओके? जब भी आपको ग्रेडियंट वर्ड सुनने में आए, ग्रेडियंट ऑफ एनी वेक्टर पॉइंट फंक्शन, तो जो ग्रेडियंट होगा वो इस तरह से डिफाइंड होगा. ग्रेडियंट ऑफ f इज इक्वल्स टू, मतलब अगर कहीं पर केवल ये भी लिखा हुआ है del f, इट मींस दैट इट इज द ग्रेडियंट ऑफ f and that is equals to I del f by del x plus j del f by del y plus k del f by del z. Suppose that, अब एक एग्जांपल लेके समझते हैं. Suppose that f is equals to x square y square z square plus xy, right? ये है, this is, suppose this is your f. तो अगर मैं आपसे कहूं
if f is this, then find del f, मतलब gradient of f, then find del f means gradient of f. तो del f is equals to I del by del x of f j del f by del y plus k del f by del z, right? This is equals to what? This is I del f by del x. तो f को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, del by del x of x square y square z square plus xy plus j del by del y x square y square z square plus xy plus k del by del z del by del z x square y square z square plus xy is equals to I x के रिस्पेक्ट में इसे पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे स्टूडेंट, तो इट बिकम 2x y square z square y, x का 1 और यहाँ पर 2x प्लस y के रिस्पेक्ट में करेंगे j x square 2y z square प्लस x, और जब z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ z नहीं है इसलिए ये 0 और इस z का हो जाएगा 2z, तो it's x square y square 2z. So this is the del f, means this is the gradient of f. This is the gradient. Okay, this is the gradient of a scalar point function, right? Now students, ये हम लोगों ने M1 में देखा था, मतलब बहुत प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि जब हम लोग 2 और मोर वेरिएबल फंक्शन के साथ में डील करते हैं, ठीक है ना, मतलब कि इस तरह के फंक्शन के साथ में डील करते हैं, ये स्केलर पॉइंट फंक्शन है क्योंकि हमें इसका रिजल्ट एक स्केलर मिलता है किसी भी एक्स वाई जेड के इनपुट के लिए। तो हमने ये समझा था कि जो स्केलर पॉइंट फंक्शन होता है वो हमेशा एक सरफेस को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो एक्स वाई जेड होते हैं उस सरफेस पर कोई भी पॉइंट्स होते हैं, राइट? एक्स और वाई इनपुट, उनके करस्पॉन्डिंग जो जेड मिलता है तो एक सरफेस जनरेट होता है। नाउ स्टूडेंट, क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जब हम पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालते थे, यानी कि डेल एफ बाय डेल एक्स या डेल एफ बाय डेल वाई निकालते थे, तो सरफेस की किसी पर्टिकुलर पॉइंट का एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ में स्लोप निकल आता था, ठीक है? जैसे कि मान लीजिए ये एक मेरा हाथ सपोज दैट ये जो बाहर आपको जो दिख रहा है सामने से सरफेस, ये टू वेरिएबल फंक्शन है, सॉरी एक टू वेरिएबल फंक्शन है। It means that this is f is equals to fxyz, function of xyz। तो इसके इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर मैं मतलब फंक्शन का डेल बाय डेल एक्स निकालूं और उसमें ये जो पॉइंट है इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं, तो इसका x एक्सिस यहाँ पर जो टेंजेंट बनेगा उसका x एक्सिस के साथ स्लोप आ जाता। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि पार्शियल डेरिवेटिव्स में तो स्लोप होता था, लेकिन जब किसी स्केलर पॉइंट फंक्शन का ग्रेडियंट निकाला जाता है, और वो ग्रेडियंट हमेशा क्या आता है? वो जो ग्रेडियंट आता है हमेशा इट्स अ वेक्टर। किसी भी स्केलर पॉइंट फंक्शन का जो रिजल्ट आता है इट इज ऑलवेज अ वेक्टर। बी केयरफुल, राइट? आपने यहां पर भी देखा होगा ये अ वेक्टर, यानी कि किसी भी स्केलर पॉइंट फंक्शन का ग्रेडियंट हमेशा एक वेक्टर होता है। तो ये वेक्टर एक्चुअल में होता क्या है, राइट? तो जवाब ये है कि ये जो वेक्टर होता है जो किसी भी स्केलर पॉइंट फंक्शन के ग्रेडियंट से निकलता है, ये जो वेक्टर होता है वास्तव में उस सरफेस पर एक नॉर्मल वेक्टर होता है। आई रिपीट, द ग्रेडियंट ऑफ एनी scalar point function is always represent the normal vector to the surface, right? मैं यहां पे लिखता हूं कि एक्चुअल में फिजिकली ज्योमेट्रिकली ये ग्रेडियंट रिप्रेजेंट क्या करता है?
yes, geometric interpretation of gradient. Right? What is geometric interpretation of gradient? So it's very easy कि del f means gradient of any scalar point function, gradient of any scalar point function that is a vector represent the normal vector to the सरफेस. करेक्ट. और अगर हम डेल एफ की वैल्यू निकाल रहे हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट x1 y1 z1 पर, तो इट मींस दैट नॉर्मल वेक्टर of surface f at point x1 y1 and z1. करेक्ट स्टूडेंट्स. तो ये होता है वेक्टर ऑपरेटर डेल के मीनिंग स्टूडेंट्स. यानी कि ग्रेडियंट हम जब किसी भी स्केलर पॉइंट फंक्शन का निकालेंगे तो ज्योमेट्रिकली जो रिजल्ट होता है, ये जो रिजल्ट आएगा जो हमने यहाँ पर देखा था, वो जो रिजल्ट होता है वो एक्चुअल में होता क्या है, ये हम लोगों को समझना था. तो वो क्या होता है? इट्स अ यूनिट नॉर्मल वेक्टर. मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू और समझाने की कोशिश करता हूँ. सपोज दैट कि हमारे पास में ये यहाँ पर समझते हैं छोटे से में. सपोज दैट हमारे पास में एक f है, f इज इक्वल्स टू x y z. तो जब हम लोग डेल f निकालेंगे तो दैट डेल f इज इक्वल्स टू, यहाँ पर रख दो f की वैल्यू, तो हमें मिलेगा, जो रिजल्ट मिलेगा हमें, दैट रिजल्ट इज yz I cap, xz j cap and xy k cap. करेक्ट. और यदि इसी डेल f को हम लोग एक पॉइंट 1 1 1 पर निकालें तो इट इज इक्वल्स टू, ये आएगा, दिस इज इक्वल्स टू, यानी कि डेल f एट 1 1 1 इस पॉइंट पे निकालें तो इट इज इक्वल्स टू व्हाट? इट इज I cap, j cap and k cap. It means that ये जो वेक्टर आया है, that vector is the perpendicular या normal to the surface f is equals to x y z. ये जो भी सरफेस है x y z, जब हम x y z is equals to कांस्टेंट लेते हैं तो इट बिकम अ सरफेस. तो उस सरफेस के पॉइंट 1 1 1 पर ये जो वैल्यू आई है, ये जो वैल्यू आई है वो i प्लस j प्लस k कैप आई है. मतलब कि उस पॉइंट पर अगर हम एक टेंजेंट बनाएंगे तो उसके परपेंडिकुलर जो वेक्टर होगा वो i प्लस j प्लस k कैप होगा. तो स्टूडेंट, ये है ग्रेडियंट के ज्योमेट्रिक मीनिंग. अब नाउ ग्रेडियंट का इस्तेमाल हम लोग दो जगह करते हैं. एक तो नॉर्मल वेक्टर निकालने में और नंबर 2 डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालने में. बिकॉज ग्रेडियंट का रिलेशन डायरेक्शन से होता है. डायरेक्शन मतलब नॉर्मल का डायरेक्शन. करेक्ट. तो उसी डायरेक्शन की मदद से हम लोग एक क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी होती है, एक नंबर होता है जिसको डायरेक्शनल डेरिवेटिव कहते हैं, उस डायरेक्शनल डेरिवेटिव की वैल्यू निकालते हैं. राइट. तो क्या होता है डायरेक्शनल डेरिवेटिव? हम लोग पहले उसको समझते हैं, फॉर्मूला देखते हैं और फिर हम लोग इसके ऊपर, मतलब जो दो टॉपिक्स हमने देखे इनके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे. तो नाउ स्टूडेंट्स, क्या होता है डायरेक्शनल डेरिवेटिव? आइए जरा पहले उसकी डेफिनेशन देख लें और फिर आगे बढ़ते हैं. द डायरेक्शनल डेरिवेटिव, the directional derivative
डायरेक्शनल डेरिवेटिव of scalar point function f at any point p p x y z, that is xi yj and zk in the direction of vector n vector is defined as directional derivative is equals to gradient of f at point p dot n vector upon n vector modulus, right? It means that is grade, that is what, that is grade f at point p dot unit vector along n vector, right students? तो दिस इज द डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स डेफिनेशन. क्या होता है डायरेक्शनल डेरिवेटिव? डायरेक्शनल डेरिवेटिव एक्चुअल में किसी भी स्केलर पॉइंट फंक्शन पे निकाला जाता है और किसी पर्टिकुलर पॉइंट फिक्स पॉइंट p पर निकाला जाता है और किसी खास डायरेक्शन n में निकाला जाता है. और डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालने के लिए हमें ग्रेडियंट ऑफ f निकालना पड़ेगा p पॉइंट पर और इसका डॉट प्रोडक्ट करना है हमें n वेक्टर अपॉन n मॉड्यूलस. मतलब कि जो भी n वेक्टर होगा उसके डायरेक्शन में जो भी यूनिट वेक्टर होगा उसके साथ डॉट प्रोडक्ट. अब मैं आपको कुछ चीजें जो है रिमार्क में बता दूं जो आपको याद रखना है आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनमें, कि जो डेल f है, ये डेल f ग्रेडियंट जिसे हम लोग कहते हैं ग्रेडियंट ऑफ f, राइट? इसको है ना शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं ग्रेड f, राइट? ये मैं आपको बताना भूल गया था अभी, तो इसे शॉर्ट में ग्रेड f पे लिखते हैं. डॉट प्रोडक्ट आपको याद होगा, डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू व्हाट? अगर हमारे पास में दो वेक्टर हैं a वेक्टर और b वेक्टर, तो इट इज इक्वल्स टू a1 b1 a2 b2 a3 b3, राइट? जहां पर a का मतलब है वेयर a मतलब है a1 i कैप, a2 j कैप, a3 k कैप, और b वेक्टर का मतलब है b1 i कैप, b2 j कैप एंड b3 k कैप. करेक्ट स्टूडेंट्स? एंड नाउ ये तो डॉट प्रोडक्ट हो गया. अब क्रॉस प्रोडक्ट भी है ऐसे ही. क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब है कि अगर हम दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लें तो दैट इज इक्वल्स टू i j k a1 a2 a3 b1 b2 b3, राइट? एक डिटरमिनेंट की मदद से हम a क्रॉस b निकालते हैं और आपको ये भी याद होगा कि a क्रॉस b इज इक्वल्स टू माइनस b क्रॉस a. ये कुछ फॉर्मूले हैं स्टूडेंट्स जो अपने दिमाग में रखिएगा, बिकॉज इनकी जरूरत हमें आने वाले लेक्चर्स में पड़ेगी या आने वाले टॉपिक्स में पड़ेगी. ठीक, तो नाउ स्टूडेंट्स
अब हम लोग बात करेंगे इस ग्रेडियंट के ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चन है जो फाइनल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनके ऊपर, जिसमें कि दो तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो ग्रेडियंट के टॉपिक से आते हैं। एक तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालना, क्योंकि नॉर्मल वेक्टर का रिलेशन ग्रेडियंट से है, और एक डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो आइए जरा कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं इन टॉपिक्स पर और इस टॉपिक को फिनिश करते हैं। एक क्वेश्चन है स्टूडेंट, दो क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। नंबर 1, फाइंड द unit normal vector to the surface x y cube z square is equals to 4 at point -1 2, and number 2 find the directional derivative of f x y z is equals to xy cube plus yz cube, xy cube plus yz cube at the point 2 minus 1 1, at the point 2 minus 1 1 in the direction of vector I plus 2j plus 3k। करेक्ट। इन दो क्वेश्चंस के ऊपर हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट्स की इन वेक्टर नंबर इन दोनों क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि एक सरफेस है, इट्स अ फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल, दैट्स व्हाई इट्स रिप्रेजेंट ऑलवेज, सॉरी ये 2 वेरिएबल का फंक्शन है, दैट्स व्हाई इट रिप्रेजेंट द सरफेस, एनी सरफेस इन 3D। तो हमें इस सरफेस के पॉइंट -1 -1 2 के ऊपर क्या निकालनी है वैल्यू, क्या निकालना है स्टूडेंट्स, हमें निकालना है यूनिट नॉर्मल वेक्टर। नंबर 2 क्वेश्चन है, ये स्केलर पॉइंट फंक्शन है जिसके पॉइंट 2 -1 1 पर हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है, किस डायरेक्शन में, i plus 2j plus 3 के डायरेक्शन में। आइए अब जरा बारी बारी से दोनों को सॉल्व करते हैं। ठीक, जो पहला क्वेश्चन है बच्चों वो ग्रेडियंट के ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। यूनिट नॉर्मल वेक्टर, यूनिट इज द डिफरेंट, यानी यूनिट मतलब इकाई वेक्टर वो अलग है, लेकिन नॉर्मल वेक्टर कैसे निकालते हैं, तो जो भी सरफेस होता है उसका ग्रेडियंट जो आता है दैट रिप्रेजेंट द सरफेस, मतलब दैट रिप्रेजेंट द नॉर्मल वेक्टर। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे गिवन सरफेस f is equals to x y cube z square minus 4 is equals to 0, मतलब उसे एक फंक्शन f की तरह मान लेंगे। ठीक, now the normal vector to f is equals to del f, and that is equals to what, that is जो नॉर्मल वेक्टर टू f होगा, यानी कि जो भी सरफेस f है उसके नॉर्मल वेक्टर अगर निकालना है तो हमें डेल f निकालना पड़ेगा, और डेल f का मतलब होता है ग्रेड f, और ग्रेड f का मतलब होता है i del f by del x j del f by del y plus k del f by del z। तो स्टूडेंट्स द ग्रेडियंट की डेफिनेशन से हमें ये पता है कि नॉर्मल वेक्टर और टू f इज इक्वल्स टू डेल f मींस ग्रेडियंट ऑफ f, और ग्रेडियंट ऑफ f की वैल्यू ये होती है।
अब नाउ यहाँ पर हम इस f की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमें मिलेगा I cap del by del x of x, ये रहा f, it's a x y cube z square minus 4 plus j cap del by del y of x y cube z square minus 4 plus k cap x y cube z square minus 4, राइट। तो ये हमने वैल्यू रखी f की। अब इसे आइए जरा डिफरेंशिएट करें और देखें क्या आता है। तो हमें मिलेगा i कैप, ब्रैकेट में x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इट्स y क्यूब z स्क्वायर, 4 का 0 हो जाएगा, j कैप तो इट्स j 3x y स्क्वायर z स्क्वायर और माइनस 4 का 0 प्लस k कैप x, सॉरी हमें z यहाँ में del by del z लिखना भूल गया, z के रिस्पेक्ट में करना है तो इट्स 2x y क्यूब z, राइट स्टूडेंट्स। तो ये हुआ पार्शियल डिफरेंशिएशन, है ना, एंड ग्रेडियंट ऑफ f की वैल्यू आ गई। नाउ नॉर्मल वेक्टर, ओके नॉर्मल वेक्टर एट पॉइंट 2 at point क्या है हमारे पास, ये point is -1 -1 2, that is equals to gradient of f at point -1 -1 2, यानी इस पॉइंट पर हमें ग्रेडियंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और उसके लिए हम x y z की जगह क्या लिख देंगे, ये पॉइंट लिख देंगे, जहां जहां x y z है वहां -1 और 2, तो हमें मिलेगा स्टूडेंट्स दैट इज इक्वल्स टू, ध्यान दीजिएगा हम यहाँ रखेंगे -1 तो ये माइनस और z की जगह 2 तो इट्स 4, यानी कि -4i क्या, हम लोग यहाँ रखेंगे -1, यहाँ भी -1 तो ये -1 ये +1 और ये 4, तो 4 3 12 और ये -1 तो -12 j कैप, हम यहाँ रखेंगे -1 यहाँ रखेंगे -1 तो इट्स +1 2 4, यानी कि +4 k कैप। तो ये आया स्टूडेंट्स नॉर्मल वेक्टर एट पॉइंट -1 -1 2, राइट। बट हमें यूनिट नॉर्मल वेक्टर बनाना था, तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, यूनिट नॉर्मल वेक्टर is equals to what, it is grade of f upon grade of f का मॉड्यूलस, यानी कि that is equals to -4i cap -12j cap and +4k cap अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ -4 स्क्वायर प्लस -12 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, and that is equals to -4i cap 12j cap plus 4k cap upon square root of 16 plus 144 plus 16, and that is equals to 150 160 176, तो 176 it's a 176, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं -4, इसमें से 4 कॉमन भी ले सकते हैं हम, 4 अगर कॉमन ले लें तो इट्स बिकम व्हाट, इट बिकम i cap -3j cap एंड प्लस k cap अपॉन में, तो ये जो डिवाइड में 176 जो आ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 176, तो स्क्वायर रूट ऑफ 176 कुछ होता है, यस, तो 176 को हम लोग लिख सकते हैं 2, it's 8 and 8, फिर 2 4 4 फिर 2 2 2 फिर 2 1 1, यानी कि it's what, it's 4 i cap 3j cap plus k cap अपॉन में 4 रूट 11, 4 से 4 कैंसिल, जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर है एट पॉइंट -1 2 वो आया है -i cap प्लस -3j एंड प्लस k
अपॉन रूट 11। तो ये आया स्टूडेंट्स यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस f एट पॉइंट -1 -1 2। एंड नाउ अब हम लोग एक डायरेक्शनल डेरिवेटिव वाला क्वेश्चन और करते हैं और इस टॉपिक को फिनिश करते हैं। 2 को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। तो हमने डायरेक्शनल डेरिवेटिव के लिए अभी फॉर्मूला तो देख ही लिया है। हमें इस f फंक्शन के लिए इस पॉइंट पे डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है इस डायरेक्शन में। मतलब कि हमें गिवन है f इज इक्वल्स टू एक्स वाई क्यूब प्लस वाई जेड स्क्वायर p पॉइंट p एक्स वाई जेड हमें गिवन है 2 -1 1 और n वेक्टर हमें गिवन है, यानी जिस डायरेक्शन में निकालना है दैट इज i कैप 2j कैप एंड 3k कैप। नाउ डायरेक्शनल डेरिवेटिव के लिए आपको फॉर्मूला याद होगा स्टूडेंट, इट्स अ डायरेक्शनल डेरिवेटिव is equals to grade f at point p dot n vector upon n modulus, right? This is the formula। तो हमारे पास n है, p है, हमें केवल ग्रेड f निकालना है। तो आइए जरा हम लोग ग्रेड f निकालें। तो ग्रेड f is equals to del f is equals to I del f by del x plus j del f by del y plus k del f by del z, right? And that is equals to I f को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, that is f, तो it become what? It become y cube, yes only y cube because x यहाँ पर है नहीं, plus j cap into y के रिस्पेक्ट में, तो it's what? It's a 3x y square plus z square plus k cap z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो it is 2yz, right? It's a 2yz। now gradient of f at point what? At point p, और p मतलब हमारे पास क्या है? 2 -1 1, तो जहां जहां x y z है वहां 2 -1 1 लिख दीजिए। तो ये i कैप, यहाँ पर y की वैल्यू -1 क्यूब प्लस j कैप 3 सही है, x की वैल्यू है 2, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू है -1 स्क्वायर, z की वैल्यू है 1 स्क्वायर प्लस k कैप x की 2, x की वैल्यू है स्टूडेंट्स, x की वैल्यू है 2, सॉरी x की तो जरूरत ही नहीं है, y की वैल्यू है -1 और z की वैल्यू है 1। तो हमें वैल्यू मिली ग्रेडियंट ऑफ f एट p इज इक्वल्स टू माइनस i कैप, दिस इज -1 स्क्वायर प्लस 1, तो इट्स 6 प्लस 7 j कैप एंड प्लस -2 into 1, तो इट्स माइनस k 2k कैप, राइट? तो दिस इज द ग्रेड f एट पॉइंट p। नाउ ग्रेड f एट पॉइंट p के बाद में हम लोग तो स्टूडेंट्स ग्रेड f एट पॉइंट p is equals to minus I cap plus 7j cap minus 2k cap, and now directional derivative, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू ग्रेड f एट पॉइंट p, हमारे पास आया है माइनस i कैप प्लस 7j कैप माइनस 2k कैप, डॉट प्रोडक्ट n की वैल्यू है i कैप 2j कैप प्लस 3k कैप एंड डिवाइड बाय मॉड्यूलस ऑफ i 2j 3k का मॉड्यूलस, एंड दैट इज इक्वल्स टू, अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है बच्चों। तो डॉट प्रोडक्ट में आपको याद होगा i वाले टर्म्स का मल्टीप्लाई, तो इट्स -1 7 into 2 14 and -2 plus 3 यानी कि -6,
अपॉन में I यानी 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल्स टू -7 -7 6 12 में से माइनस होगा तो सॉरी 14 में से माइनस होगा तो इट्स a 7 अपॉन एंड दिस इज 9 14 and sorry my 14 9 13 14 root 14 right students तो इसे हम लोग कुछ इस तरह से भी लिख सकते थे कि root of 7 into 7 upon 14 so it become 2 so it's a root 7 by 2 so this is the answer. It means the directional derivative in that direction of surface f x y cube plus yz square. Okay, यहाँ क्यूब था, सॉरी इट्स अ स्क्वायर, तो इसे स्क्वायर कर देते हैं, राइट? तो इस सरफेस f के लिए इस पॉइंट पर n डायरेक्शन में डायरेक्शनल डेरिवेटिव की वैल्यू आई है √7/2। एक बार पूरा का पूरा क्रॉस चेक कर लेते हैं कि हमने सही किया है कि नहीं स्टूडेंट्स। हमारे पास f था, पॉइंट था 2 - 1 1, हमने ग्रेड ऑफ f निकाला तो दैट इज व्हाट, दैट इज x के रिस्पेक्ट में किया y क्यूब, यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में किया x सॉरी यहाँ y के रिस्पेक्ट में किया तो 3xy² प्लस z² प्लस यहाँ z के रिस्पेक्ट में किया तो इट्स 2yz। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी पॉइंट की तो y की वैल्यू थी -1 तो इट्स अ -i कैप, सही है। x 3 सही है, x की वैल्यू 2 थी, y की वैल्यू स्क्वायर सही है, z की वैल्यू 1, तो ये हो गया 6 -6 सॉरी +6 and +1 +7j and this is what, this is 2 - y -1 1 -1 1 करेक्ट, तो 2 - 1 1, y की वैल्यू -1 और दिस इज 1 तो इट्स -2k कैप। हमने दिस इज आवर ग्रेडियंट ऑफ f एट पॉइंट p, हमने डायरेक्शनल डेरिवेटिव की डेफिनेशन लगाई, जो फार्मूला हमने यहाँ लिखा था, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट किया तो इट इज -1 14 and -6, सॉल्व किया तो इट इज -7 + 14 7 and this is √14, जिसे हम लोग कुछ इस तरह से करके √7/2, so this is the directional derivative। ठीक, तो आप स्टूडेंट इस तरह से यूनिट नॉर्मल वेक्टर के क्वेश्चन और डायरेक्शनल डेरिवेटिव के क्वेश्चंस कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर 2 होमवर्क में छोटे छोटे क्वेश्चंस देके जा रहा हूँ जिसे आप लोग प्रैक्टिस के तौर पर करेंगे, राइट? जैसे एक क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन इज दैट फाइंड द directional derivative, find the directional derivative of f is equals to 5x² y minus 5y² z plus 5/2 z² x at point P1 1 1 in the direction of the line x - 1/2 y minus 3/-2 and z/1, sorry z/1। और एक और क्वेश्चन है, फाइंड द यूनिट नॉर्मल वेक्टर, राइट? फाइंड द यूनिट नॉर्मल वेक्टर ऑफ f is equals to या फिर of the surface x cube plus y cube plus 3xyz is equals to 3 at point 1 2 -1। करेक्ट स्टूडेंट्स, इनके लिए थोड़ा सा हिंट सुन लीजिए कैसे करना है। इट्स वेरी इजी।
आपको यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालना है इस सरफेस पे, 3 को इस तरफ लाइएगा, इसको पूरा का पूरा f मान लीजिएगा, जैसे कि क्वेश्चन 1 किया था। यहाँ पर जब डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालेंगे तो f तो बहुत साफ साफ दिख रहा है, इसका ग्रेडियंट निकाल लेंगे, पॉइंट भी साफ साफ दिख रहा है। इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि यहाँ पर आपको डायरेक्ट n वेक्टर की वैल्यू नहीं दी है, आपको एक लाइन की इक्वेशन दी है जिसके डायरेक्शन में आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है। तो इस लाइन में ये जो डिनोमिनेटर में 2, -2 और 1 लिखा है, वास्तव में यही है आपका 2i कैप -2j कैप n प्लस k कैप। बिकॉज किसी भी लाइन की इक्वेशन में ये जो डिनोमिनेटर में लिखे हुए होते हैं, वास्तव में ये डायरेक्शन कोसाइन होते हैं किसी भी लाइन के, और उसी डायरेक्शन कोसाइन से डायरेक्शन बनता है उस लाइन का। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द लाइन। आप इस n वेक्टर की मदद से इजीली डायरेक्शन डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। सो दिस इज द ऑल ऑफ you students about the gradient and what is the geometric meaning of gradient and how we find the directional derivative with the help of gradient। हम लोग नेक्स्ट क्लास में जल्दी आपसे मिलेंगे और उसमें हम लोग चर्चा करेंगे डाइवर्जेंस और कर्ल के विषय में, उसके ज्योमेट्रिक और फिजिकल मीनिंग और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि उससे रिलेटेड होंगे। बट उससे पहले स्टूडेंट, अगर आपको इस पूरे लेक्चर में कोई डाउट होता है तो आप जरूर अपनी क्वेरीज और अपने सजेशंस हमें भेजें, हमें उनका बेसब्री से इंतजार रहेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।